या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, सनातन स्तुति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है नवरात्र का 5वां दिन और नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। आज नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा सप्तशती का 9वां और 10वां अध्याय सुनेंगे, जिसमें निशुभ और शुभ का वध माता ने किस प्रकार से किया है। सर्व मंगले मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः चंडिकाई माता की जय। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुभ और निशुभ ने जो कर्म किए थे वे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा ने कहा कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुभ और निशुभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते हुए देखकर निशुभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़े और महापराक्रमी शुभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुभ और निशुभ का देवी के साथ घोर युद्ध होने लगा। वे दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही है। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची हुई देखकर देवी ने अपने छुरुप नामक बाण से निशुभ की तलवार व ढाल दोनों ही काट दिए। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य मारे क्रोध के जल भुन गया और उसने देवी के मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर दिया। इसके पश्चात वे फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुभ के इस प्रकार से मरने पर शुभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वे रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुध से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। धनुष की टंकोर का भी यत्न दूसरे शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी बड़ी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों के मद चूर चूर हो जाते थे, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिससे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने भी उसे, अरे दुष्ट, खड़ा रहे कहा तो आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी ने अपनी मोहर लगा नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुभ के सिंहनाद से तीनों लोग व्याप्त हो गए और उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिसने इससे पहले के सब शब्दों को जीत लिया था। शुभ के छोड़े बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े बाणों ने शुभ ने अपने बाणों से काट सैकड़ों हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुभ को त्रिशूल मारा तो वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब उसकी मूर्छा दूर हुई तो वे धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुध से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों को बाणों से काट डाला। ये देखकर शुभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाली खड़क से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में ले लिया। देवताओं को दुखी करने वाले शुभ को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया। उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला और उसको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठठाका लगाया। अभी वे निकलने ही न पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वे पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदनंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर
असुरों को भक्षण करने लगा। काली शिवदूती भी राक्षसों के रक्त पीने लगी। कुमारी की शक्ति ने से कितने ही महादेवते नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल से जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई देवते माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई 12 के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक से बड़े बड़े महापराक्रमी का कचूमर निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई देवते मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। नमः चंडिकाई माता की जय। नमः चंडिकाई माता की जय। 5वें दिन का 10वां अध्याय इस प्रकार से है। महर्षि मेधा ने कहा कि हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट होती हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुभ कहने लगा, हे दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरे के बल पे लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये सब मेरी शक्तियां हैं। देख, ये सबकी सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गईं और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब मैं अकेली यहाँ खड़ी हूँ, तू भी यहीं ठहरे। महर्षि मेधा ने कहा कि तब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा शुभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से के द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक दिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वे देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वे भयंकर मुदगर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुदगर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी उसकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वे उठ खड़ा हुआ और वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों व देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व वर्णियां सुंदर गान करने लगी। गंधर्व बाजे बजाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। नमः चंडिकाई माता। ओम नमः चंडिका। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद है। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडे पिताजी ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, हे भगवान ब्रह्मा जी, इस विश्व में जो गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है। ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडे कवच ही है जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है। हे देवी, कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आप सभी को इसी का जप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, उनका तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप है माँ कूष्मांडा और उनका 5वां स्वरूप स्कंद माता का है। छठा स्वरूप माँ कात्यायनी का, 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का
और 8वां स्वरूप माँ गौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा की 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप है जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी की ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, और उस समय यदि माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती है। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में गिरा हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती है। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उसे अभय दान देती है। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती है और इस बात में कोई भी संशय नहीं। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है, वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है, इंद्री माता का वाहन हाथी है, वैष्णवी माता का वाहन गरुण और भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन ऋषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है, लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उनके अपने हाथों में कमल भी लिया है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। ऋषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफेद है। भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ में बैठा हुआ दिखाई देता है, जो दुष्टों का नाश करने के लिए अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मत्स्य इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेत, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का भी धनुष लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्य, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाली इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयकारी रूप की ओर देखना भी मुश्किल है जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करती है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माती, नरद कोण में खड़क धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायु कोण में मृगवाणी देवी मेरी रक्षा कीजिए, उत्तर दिशा में माँ, ईशान कोण में शूल धारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्मांडी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों अब हम शुरू करेंगे 7वां अध्याय। लाने वाली दोस्तों 7वें अध्याय में चंड और मंड का वध बताया गया है। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में, दक्षिण में अपराजिता देवी मेरी रक्षा की, शिखा की रक्षा उजोनी देवी माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौं का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में, नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आंखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वार वासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों की मूल की शंकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें तथा मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चिंत्र घंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी धोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्व मंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुधारी देवी रक्षा करें। बाहरी कंठ की नीला ग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नल कुबरी, कंठों की खड़क देवी और भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडनीय की जगदम्बा माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरा व कामिका देवी तथा गुदा की महेश वासिनी देवी रक्षा करें। कटी भाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जागों की महाबला देवी तथा सभी कामनाओं को पूरा करे मेरी घट की नरसिंह देवी, पैरों के आगे भाग की तेजस्वी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तल वासिनी देवी रक्षा करें।
पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्व केशनी देवी, रोम छिद्रों की कोबरी देवी तथा त्वचा की पाकेश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती मेरे रक्त मांस हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुट शबरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मवती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी, शरीर की संधियों की अविद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीरे की रक्षा करें। माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्र की शबरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरी अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ, आप मेरे प्राणों व्यान उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरे सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती रहें। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्व गुण, रज गुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरी आयु की बाराई देवी, वैष्णवी देवी, धर्म की, कीर्ति की, लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रण देवी रक्षा करें। इंद्र देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, माँ लक्ष्मी मेरे पुत्रों की, भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुप देवी और उस मार्ग की क्षेम कररी देवी रक्षा के दरबार में माँ लक्ष्मी देवी तथा सभी जगह से निवास करने वाली विद्या देवी मेरे भय की रक्षा करें। माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया वे अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उस सब की भी रक्षा करें। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बनते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है, वे तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए भी बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ करता है उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजयी मिलती है। वे अकाल मृत्यु से भय के दूर से हो जाता है और तथा 100 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। जो भी मनुष्य इस दुर्गा कवच रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी चाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाली अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यंत्र, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, वेताल, कूष्मांडा, वैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी के कवच का पाठ करता है उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है। जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ माना गया है। उसे माँ माया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद के सुंदर स्वरूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। अब हमारा कवच समाप्त हुआ। पूरे भक्ति भाव से माँ दुर्गा का ध्यान करके अर्गला स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। माँ चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी मंगला अर्थात अपने भक्तों का जन्म मरण आदि संसार बंधन को दूर करने वाली मोक्षदायिनी मंगलदायी देवी काली अर्थात प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेने वाली भद्रकाली अर्थात अपने भक्तों के लिए ही भद्र अथवा मंगल स्वीकार करने वाली कपालिनी अर्थात हाथ में कपाल तथा गले में मुंडमाला धारण करने वाली दुर्गा अर्थात कर्म एवं उपासना स्वरूप तो साध्य साधन से प्राप्त होने वाली क्षमा अर्थात अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण अपने भक्तों के सारे अपराध क्षमा करने वाली सेवा अर्थात सबका कल्याण करने वाली धात्री अर्थात संपूर्ण प्रपंच को धारण करने वाली स्वाहा अर्थात स्वाहा रूप से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली और स्वदा अर्थात स्वदा रूप से और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली इन नामों से प्रसिद्ध है। हे जमदग्निके, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो।
कालरात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटभ वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं को नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चामुंड का विनाश करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा दुम लोचन का मर्दन करने वाली, क्रोध को और शत्रुओं को नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करके पापों को दूर करो। हे दिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें तुम रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों को नाश करने वाली अंबिके जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे चंडिके इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति करो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके माता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते रहें। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्त जनों को विद्वान, यशस्वी, लक्ष्मी, वरापी आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों की दर्प का दलन करने वाली हे चंडी के परचलो भुजा धारिणी है। हे परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसक दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के स्वभाव को पूजित होने वाली परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुंज दंड वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हे देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। तुम मुझे भी रूप दो, जय दो, यश दो, मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से ताड़ने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस अर्गला स्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्रोत का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाला श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। कीलक स्रोत तो सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीलक स्रोत के लिए सबसे पहले भगवती दुर्गा का ध्यान कीजिए। उसके बाद इस पावन और परम कल्याणकारी स्रोत का पाठ करते हैं। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी ऋषि कहते हैं, चंडिका देवी को नमस्कार है। विशुद्ध ज्ञान की ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीनों दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अब कीलक है, अर्थात मंत्रों की जो सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि अन्य मंत्रों का जप ना करके केवल इस सप्तशती का नामक स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उसे स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचर कर्म सिद्ध हो जाते हैं।
इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में ये शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन से साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए जिज्ञासु को समझाया कि सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत थी सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमयी चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो भी पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, परंतु अन्य मंत्रों के जप से उत्पन्न पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार से सिद्धि के प्रतिबंधक रूप को कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को कलित रखा है। जो पूर्वोदय सिद्ध हो जाता है वह देवी का साक्षात होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचर रहने पर इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कल का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सभी देवी के प्रसाद रूप का ही फल है, अर्थात इस कल्याणम स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से ही इस पाठ का आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु नाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि भी हो जाती है, उस कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। और इसके बाद अब आप माँ चंद्रघंटा की आरती करेंगे और आरती समाप्त होने के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करेंगे। तो दोनों हाथ जोड़कर माँ से क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात बहुत से अपराध होते रहे हैं, मुझे अपना दास समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती, पूजा करने का ढंग भी मुझे नहीं मालूम। हे माँ, मुझे क्षमा करिए। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन अर्थात न मंत्रों को जानता हूँ, क्रियाहीन अर्थात जो न क्रिया को जानता हूँ, और भक्तिहीन जो न भक्ति प्रकार जानता हूँ, जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की हो, वो आप सभी की आपकी कृपा से पूरे हो। सैकड़ों अपराध करने के बाद भी जो भी आपकी शरण में आया है जगदम्बा आपका नाम लेकर, उसे ये गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी पाना आसान नहीं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञानवश, भूल से या बुद्धि भ्रष्ट होने के कारण मैंने जो भी न्यूनता या अधिकता कर दी है वे सभी आप क्षमा करें और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार कर लें और मुझ पर प्रसन्न रहें। हे देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हैं, मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करिए, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा यातना मंत्र के पाठ दुर्गा माता आपसे हुई जाने अनजाने में सारे अपराधों को क्षमा करेंगी और उनकी कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए अवश्य ही उपयोगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर संभव हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मेरी वीडियो को सुनते रहेंगे और ढेर सारा प्यार देते रहेंगे। जय माता दी।